back to my YouTube channel. Here I'm Vanna Gupta, makeup artist, and you're watching my channel Perfect Makeup Studio. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों का जो ये मौसम है ना, इसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं, मिरेकल फ्रूट्स आते हैं, इससे आपकी स्किन में ना इंटरनल ग्लो आता है। क्योंकि सेलिब्रिटी के बारे में कि उनकी स्किन कितनी शाइन करती है, इवन बोलने को ना न्यूज में वगैरह कुछ भी दिखाते हैं कि विदाउट मेकअप कैसा फेस है, पर अगर रियल अपने दिल से पूछते हैं विदाउट मेकअप की उनका फेस बहुत ग्लो बहुत ग्लो कर रहा होता है। करीना कपूर को देख लो, तमन्ना भाटिया को देख लो, और भी जैकलिन को देख लो, माधुरी दीक्षित को देख लो, इनको किसी को भी देख लो ना, मतलब इवन जो सीरियल्स के भी जो कैरेक्टर्स है ना उनको भी देख लो, नॉट ओनली, लेकिन ऑल द टाइम बिना मेकअप के भी आपकी स्किन ग्लो करे, जिससे मेकअप लगाने के बाद आपका जो ग्लो है, आपका जो स्किन है डबल ट्रिपल, जो नो मेकअप आपको लुक चाहिए, उसके लिए आपको कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखनी होगी। सर्दियों में वो जादू कर सकते हैं, जादू हो जाएगा। वो जादू कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये सिलिकॉन की ट्रे है, बिकॉज ऑफ इसका साइज बहुत परफेक्ट है तो मैंने ये चूज किया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप यही चूज कर, आपको मतलब यही आपको खरीदना है मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में भी कोई छोटा बर्तन या स्टील का या कुछ भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। इसकी जगह ये नॉर्मल ट्रे तो सबके पास मिलती है ना, प्लास्टिक वाला जो हम समर में काम लेते हैं, आइस ट्रे, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली दो में आपको बनाकर मैंने दिखाया ताकि आपको समझ आए। अब हमको ये ड्रिंक मनपसंद ग्लास कोई भी जो आपको पसंद आता है, और वाटर, ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट, आप जीरा भी ले सकते हैं, काली मिर्च रखी थे, काली मिर्च का जीरा, काली मिर्च जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। बट मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ, तो मैं एम्प्टी स्टमक मतलब मेरा रिचुअल है, ये ओनली फॉर रिचुअल है कि मैं सुबह उठकर मतलब पूजा करने से पहले नमक जैसी कोई चीज़ लेती हूँ, मतलब सॉल्ट नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मेरा रिचुअल है। तो एम्प्टी स्टमक अगर ये लेते तो इसके बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 क्यूब मैंने इसमें डाले। ये है मेरा मिरेकल ड्रिंक जो स्किन में ग्लो लाएगा, और ये मेरे जितने भी दाने होंगे या फेस पर पिगमेंटेशन होगा या कुछ भी डार्क स्पॉट होगा वो सबको रिमूव कर देगा, बिकॉज इट्स माय मिरेकल ड्रिंक। यम्मी, बिल्कुल जैसे आप गोलगप्पे का पानी पीते हैं ना, सेम वही टेस्ट आएगा। इसमें आप काली मिर्च, जीरा पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सारे आंवलों को मैंने एक बार इनको धो चुकी हूँ, अब सेकंड टाइम भी दूसरा पानी में अच्छे से धो ले। अच्छे से धोने के बाद एक साफ बर्तन में रखें। भी ले सकता है इस तरीके से। मोटे मोटे आंवले इस सीजन में मिलते हैं तो फायदा कहते हैं, मोटे आंवले का ना जूस बड़ा अच्छा निकलता है, काफी क्वांटिटी में निकलता है, तो इसकी वेस्टेज कम होती है। वेस्टेज तो होगी ही नहीं, इसके उसका जो वो निकलेगा चूरा, तो उसका भी बताऊंगी आपको क्या करना है। ये सारे आंवले हमने धो लिए हैं।
ये मेरे 1 किलो आंवले हैं। अब इसके बाद एक आंवले को हम 5 मिनट अच्छे से साफ करके जो इस तरीके के निशान होते हैं ना, इसको खराब ना समझे, सिर्फ पत्ते के निशान होते हैं। पेड़ के ऊपर होता है ना, अब पत्ते के निशान लग जाते हैं हल्के से। और ये मौसम बेस्ट मौसम है, इसमें बहुत ज्यादा आंवले आते हैं और वैसी बात है अदर सीजन के अकॉर्डिंग सस्ते भी मिल जाते हैं। सीजन का फ्रूट है ये। अगर मैं आपने और अपने परिवार को अगर आपने ये फल खिला दिया ना, तो क्या क्या चीजें बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले तो इम्यून पावर बढ़ जाएगी फैमिली की। जरूर नहीं है कि ये हमारे स्किन के ग्लो के लिए ही काम आता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो इस आंवले के इतने सारे फायदे हैं, आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं इस वीडियो में स्किन से रिलेटेड इसके फायदे बताऊंगी, हेयर से रिलेटेड इसके फायदे बताऊंगी, और इसके साथ साथ हमारी हेल्थ पे इसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं बताऊंगी। और बिल्कुल भी मतलब आप इसके टेस्ट को एक बार टेस्ट कर लो ना, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कई बार कहते कुछ लोग घबराते हैं, मतलब कुछ भी टेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि ये हम नहीं पी पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, इसका टेस्ट तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आपको मैं पक्का बता दूं, आप इसके जब 2 क्यूब्स डालें, क्यूब्स आप अंदाजे से डाल सकते हैं कितना खट्टा आपको लेना है कितना नहीं लेना। उसमें काली मिर्च डालो, नमक डालो, और आपको गोलगप्पे के जैसा पानी ना दिखे ना, तो पानी जैसा टेस्ट ना आए ना, तो आप बता देना मेरे कमेंट बॉक्स में कि इसका गोलगप्पे का टेस्ट नहीं आ रहा। तो ये मैंने सारे आंवले अच्छे से ड्राई कर लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सारे आंवले ड्राई रखने हैं। हम जब इसका जूस निकालेंगे, उस जूस को निकालने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसको स्टोर करना है, तो इसीलिए इसके अंदर पानी का जरा सा भी बूंद नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमारे सारे जैसे कि ये साफ हो चुके हैं आंवले। अब क्या करना है, ऐसे ही एक साफ बर्तन लेना है सूखा हुआ। अगर सूखा ना हो तो आप फिर से इसमें अपना एक टॉवल डाल दें, जिससे थोड़ा बहुत भी होगा। पर आप ये ध्यान रखना, इसको अगर टॉवल डालेंगे तो इस पे निशान पड़ जाते हैं। कोई भी कपड़ा आप इसके नीचे लगाएंगे या आप कुछ करेंगे तो इस आंवले के निशान पड़ जाते हैं, और इसके निशान ब्लैक कलर के होते हैं। और इसका फूड में सूखे आंवलों का क्या फायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो पूरी देखना। तो मैं टॉवल हटा ही देती हूँ। तो इसका कट करने का एक तरीका, सबसे पहले इसका जो ये टॉप होता है, इसको चाकू की नोक पे बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके से आप करेंगे तो आंवला थोड़ा सा हार्ड होता है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको काटने में बहुत इजी रहेगा। तो इसके टॉप को इसके अंदर डालना है, बस पुश कर देना, इस तरीके से निकल जाए। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ब्लैक पार्ट आप जैसे दिख रहा है, मैं शो कर रही हूँ। ये जो से ये वाला पार्ट है, इसके लिए क्या करना, आपको जो आपकी नाइफ की नोक है, जो टॉप है, उसको इसके अंदर डालना, पुश कर देना, बस। और कुछ भी आपको नहीं करना, और इसका टॉप पार्ट निकल जाए। ऐसे ही हम सभी आंवलों के टॉप पार्ट निकालेंगे तो बाद में इजी रहेगा काटना। लिया और इसमें अच्छा खासा जूस निकल जाएगा। और मुझे लगता है इस विंटर में कम से कम आपको 5 किलो आंवले की क्यूब्स बनाकर स्टोर कर लेनी चाहिए। पूरा साल आपको काम आएगा। इवन मैं तो अभी पता क्या है, जैसे अभी सर्दियां है ना, आंवले आ रहे खूब, तो क्या होता है रोज रोज निकालने में ना आलकस आता है, मतलब नहीं होता। सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको लेना है, तो आप एक आंवला उठाओगे, उसे कट करोगे, उसे पीसोगे। अगर आप ये सब कर सकते हो दैट्स गुड। अब मैं अपनी जैसी लेजी औरतों के लिए सुपर फास्ट वाला काम बता रही हूँ, जिसमें आपको मतलब आपको आलकस नहीं आना चाहिए और आप डेली कंज्यूम कर लेंगे आंवला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आंवले बना के स्टोर कर लेना। तो मैं विंटर में भी मैंने एक बॉटल में एक सिरप, इसका सिरप बना के ही रखा हुआ है, सिरप मीन जूस बना के रखा हुआ है, सॉरी। तो उसका मैंने क्यूब नहीं किया। तो डेली सुबह उठती हूँ, अपने कॉर्नर पर ही रखती हूँ मैं इसकी बॉटल, अपने टेबल पर। तो डेली सुबह उठती हूँ, उसमें से थोड़ा सा लिया और अपने ग्लास में डाला वार्म वाटर। तो हम लेते हैं सुबह, तो उसमें डाला वार्म वाटर। और किसी को वार्म वाटर नहीं पीना नहीं पसंद तो अपना नेचुरल ले सकते हैं जो डायरेक्ट होता है। मैं सुबह थोड़ा
गर्म पानी ही लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने सारे इसके टॉप निकाल दिए हैं। इसमें इसकी वो भी चाहिए होगी। अच्छा, अब हमने ये सारे आंवलों के टॉप निकाल लिए हैं। अब इसको जो कट करने का एक तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो मैं 2-3 तरीके में बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप कहीं से भी इस तरीके से, ये इतना मोटा आंवला है ना, तो इतना काटना और इतने पीसेस निकालना इजी हो रहा है। पूरा निकाल ले अच्छे से। ये निकाल लिया। फिर से एक बार बताती हूँ, कहीं से भी अब एक तरीका और है। आप लोग क्या करना है, इसके टॉप लिया, जैसे आप ऑरेंज को काटते हो इस तरीके से, इस तरीके से। बस जो फर्स्ट होगा ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। अब इसके बाद आपका स्लाइसेस अपने आप कटते जाएंगे। और इससे थोड़ा सा ना वेस्टेज कम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसका देखो और इसका देखो, इसमें आपका बिल्कुल अंदर तक पूरा निकल के आ गया, इसमें थोड़ा सा आपका रह जाता है। लेकिन आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। तो दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखें। इसमें करना क्या है, आंवला लो, अपने नाइफ की टिप लो, टिप को ऐसे ऊपर की तरफ लाओ और इसमें जो लाइनें बनी हुई है ना, इसको ही फॉलो कर सकते हैं। फिर दूसरा ऐसे लो, अब बीच में से लो, ऐसे निकाल दो। पहले में मैंने आपसे कहा ना, थोड़ा सा होता है, फिर इसके बाद आपका अपने आप ही कटता चला जाएगा। मैं मोस्टली यही वाला तरीका लेती हूँ, क्योंकि जब आंवले, ये तो मोटे आंवले हैं, जब आंवले पतले होते हैं तब तो आप वैसे वो वाला तरीका करेंगे तो उसमें क्या होता है, आंवला, तो उसमें क्या होता है, आंवले का ना मतलब पूरा आ नहीं पाता, क्योंकि उसमें होता ही छोटा सा। मोटे आंवले में तो कर सकता है। दूसरा, अगर मैं टीवी देख रही होती तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं देखो बिना देखे भी काट पा रही हूँ। लेकिन आपको स्लाइस वाला करना है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको खुद देखना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। ये हमने इस तरीके से सारे आंवले काट लेंगे। इस तरीके से मैं सारे आंवले काट लूंगी, ये पूरा अपना बाउल अपना। और आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पहली बार आए और यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मेरे चैनल में आपको बहुत सारी मिलेगी, स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड। तो वो अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सारे आंवले काट लिए हैं। अपने जिस भी शेप में मैंने आपको शेप बताई थी, उस शेप में आप काट सकते हैं। ये काट चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 1 किलो की क्वांटिटी ये ली थी। तो अब ये जो जादुई प्रोडक्ट है, ये हमारे बालों के लिए कैसे उपयोगी है। इसके अंदर कोलेजन होता है, और वो कोलेजन जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमें इतना तो पता है, स्किन के लिए हमें बहुत, मतलब हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ती है तो उसमें बहुत हेल्प करता है। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगी, इसका रस कंज्यूम करने से हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बालों में चमक बढ़ती है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। और एक्सपीरियंस किया है, मैं लास्ट ईयर मैंने किया था पर रेगुलर नहीं किया था, पर अभी मैं लास्ट मंथ से, मुझे 1 महीना हो चुका है, लास्ट मंथ से मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे
मतलब मैं जैसे जैसे फर्क देख रही हूँ अपने अंदर, तो मैं समझ में बैठी अरे ये भी चीज इससे इम्प्रूव हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि बालों की चमक बढ़ी, और कहीं कहीं जैसे बाल थोड़े से कम होते हैं, जैसे बढ़ती उम्र का थोड़े से बाल उड़ जाते हैं, तो वो वापिस आ जाते हैं। यस, वो वापिस आ जाते हैं। बाल झड़ने कम हो जाते हैं, बाल झड़ने कम होते हैं तो बाल आपके वैसे ही मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बालों की। और इसके साथ साथ SPF अपने फेस पर हम लगाते हैं कि हमने बालों पे कोई SPF लगाया, नहीं लगाया। इवन अभी हमने मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट भी नहीं देखा, तो कोई बात नहीं ना, भगवान को तो सब कुछ पता है। तो भगवान ने इसके अंदर एक ऐसा विटामिन डाला है, तो इसमें भगवान ने आंवले के अंदर ऐसी पावर दी है जिसके कंज्यूम करने से हमारे बालों की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारे बालों में SPF का काम करता है, इसका जो पावर होता है। और उसके अलावा हम बालों में ही SPF का भी काम करता है। हम अगर धूप में जाते हैं तो हमारे बालों का डैमेज कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे स्कैल्प में गर्मियों में खासतौर पे हो जाता है, पसीने के कारण बहुत इचिंग हो जाती है, फंगस हो जाता है, तो ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसका रस निकालकर, जो रस मैं अभी आपको बताया मैंने, जो रस मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं, उस रस को हम स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करके वही आइस क्यूब निकालकर हम अपने स्कैल्प में पूरा लगाएंगे, तो हमारा एंटी फंगल वाला ये काम करता है। तो हमारे जो स्किन से है इची प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके बालों से डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अब डैंड्रफ खत्म होने के लिए आप क्या करेंगे, वही जूस को लेंगे, कॉटन को डिप करेंगे और अपने पूरे सिर में लगा देंगे। अदरवाइज आप ऑयल के अंदर इसको तब तक उबालते रहें, जब तक उबालते रहें जब तक ये बिल्कुल स्क्वीज ना हो जाए, इतना छोटा किशमिश जैसा हो जाता है ये, उस तेल के अंदर तब तक उबालते रहे। और उस तेल को डैंड्रफ के लिए यूज करें तो आपके बालों से डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि बालों के लिए किस तरीके से उपयोगी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका जूस हमें निकालना कैसे। ये सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब हमें इसे जूस निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी वो चुन्नी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मिक्सी की, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें मिक्सी की। इसका जूस आपका उसमें भी निकाल सकते हैं आप, अपने जूसर में भी, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं इस तरीके से निकालती तो क्वांटिटी ज्यादा निकलती है। इसके लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी मिक्सी की, और ये मेरा जार है, और एक बाउल, एक इस तरीके का बड़ा सूप छन्नी आप ले सकते हैं, सूप छन्नी। तो मुझे करना क्या है, बिल्कुल ड्राई जार लेना चाहिए आपको, मतलब आपको पानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम इसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के लिए पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल सूखा जार है। ये आंवले को मैंने डाल दिया। आप मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये मेरा दुपट्टा है कॉटन। तो दोस्तों जितनी देर में आप हमारा ये आंवला पिसेगा, मैं आपको स्किन के लिए बताती हूँ स्किन में क्या चेंजिंग आएंगे अगर आप डेली आंवला के जूस लेंगे। आंवले के जूस को एक तो आप सुबह एम्प्टी स्टमक लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। इससे आपके जो चेहरे पर जो दाने निकलते हैं या पिंपल्स हो वो सब खत्म हो जाएंगे। स्किन एकदम मतलब इवन स्किन टोन हो जाएगा, स्किन शाइन करेगी। और इसके साथ साथ स्किन पे जो पिगमेंटेशन के या किसी भी तरह के कोई निशान है वो भी बहुत लाइट पड़ जाएंगे। और आपको पता है विटामिन सी का तो हम देखो कितना हम जानते हैं, मार्केट में भी कितने प्रोडक्ट हैं। आप क्रीम लगाओ तो विटामिन सी का, और क्या कहते हैं फेस वॉश लगाओ तो विटामिन सी का। तो हम तो डायरेक्टली विटामिन सी ले रहे हैं ना, तो सोचो आपकी स्किन में कितना मिरेकल आने वाला है। तो इसलिए आप ये जूस को ज़रूर पिएं। और इससे आपकी इवन मतलब फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये भी रिमूव हो जाएंगे। तो आप इसको जरूर डेली पिएं। एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चल कर तो आप इस तरीके से डबल करके भी अपने इस कपड़े को ले सकते हैं। आप अपने मार्केट से मसलिन क्लॉथ भी ला सकते हैं, और कोई भी इस तरह का, मैं तो ये प्रेफर करती हूँ। दुपट्टे होते हैं ना कॉटन के, हमारे पतले वाले कॉटन में भी दो आते हैं, एक मलमल का दुपट्टा आता है, वो दूसरा कॉटन में आता है। कॉटन से निकल जाएगा लेकिन कहते हैं
पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं मिल पाता। तो आप इस तरीके से मलमल का कोई पतला दुपट्टा ले सकते हैं और उसमें अपना ये जो पल्प है ये डाल देंगे। इसको हम इस तरीके से और इस तरीके से ये देखिए, अभी मैंने मतलब मुझे लग रहा है 1/4 ही लिया है। देखो कितना जूस आ रहा है। अच्छी तरह आप निकाल लें, इसका पूरा पल्प निकाल लें, पूरा रस निकाल लें। अब इसके पल्प को अब मैं आपको बता दूं छन्नी से किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे सूप छन्नी लो, बड़ा होगा, इससे छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, इससे बड़ा होगा तो चलेगा। और अपना ये पल्प ले लो और इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो तरीका बारे में आपको बताया कि अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे, इसका पाउडर कंज्यूम करेंगे तो किस तरीके से आपके जो बाल है वो हेल्दी होंगे। अब मैं बताना चाहूंगी कि इसको ना कि हम स्किन और बालों के लिए, हम बच्चों को भी इसका शॉर्ट बनाकर देंगे। एक रिचुअली बना लो घर में कि छोटे छोटे 2-3 जो भी आप बच्चों को अच्छा लगेगा, छोटे छोटे ग्लास जो आते हैं ना वो आप ले सकते हैं और एक शॉर्ट बना दो बच्चे का। और डेली मतलब एम्प्टी स्टमक सब ले लें तो क्या होगा, जो इस सीजन में सर्दियों में जो सर्दी विंटर सीजन में हमें सर्दी जुकाम बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो क्योर हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम अगर इसका डेली कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले इससे हमारा इम्यून पावर इतना बढ़ जाएगा ना कि हमें जल्दी से कोई बीमारी होगी नहीं, वायरल वगैरह का भी अटैक हमें जल्दी से नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, डायबिटीज वैसे तो आजकल देखो कोई एज वाला सीन नहीं रहा है, पर फिर भी इसे बड़े, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये हर एज के लिए सुरक्षित है। हर एक एज का इसको ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है। तो जिनको डायबिटीज है अगर वो इसका डेली यूज करेंगे तो उनकी जो डायबिटीज है ना उसमें भी ये बहुत मदद करता है कि आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी और आपका शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल लो रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जवान बच्चे हैं, जिम जाते हैं और जो भी मतलब कि जिम जाते हैं या फिर बढ़ती उम्र में हमको जो हड्डियों में दर्द होता है, सुबह उठते ही हमें पेन, 30+ के बाद ये पेन शुरू होता है कि चलते वक्त पहले के कुछ 4-5 कदम तो ऐसे एड़ी में बहुत दर्द होता है, तो ये उसमें बहुत मदद करता है। ये हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे हमको इस पेन से रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ फीमेल्स के लिए भी जिनको पीरियड्स में पेन का प्रॉब्लम होता है वो ये यूज करेंगे तो उनको उसमें भी फायदा मिलेगा। तो अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी कि जैसे मैंने इस छलनी से आपने देखा कि सारा जूस निकाला है, अब यही पल्प मैं आपको उस कपड़े में, चुन्नी के कपड़े में डाल के दूंगी, मैं फर्क बताऊंगी कि उससे और इसमें क्या फर्क है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो ये हमारा बचा है इस पाउडर को हमें फेंकना नहीं है, इसको काम में लेना। ये देखो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पाउडर की तरह निकल गया। बच्चों क्या काम है हमारी गली में, तो छलनी से जो हमने निकाला था अब देखो उसमें से कितना जूस और निकल आया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप कपड़े से करेंगे तो कपड़े से पूरा पल्प का आपका पूरा जूस निकल जाता है। ये निकल गया और ये हमें मिल गया इसका पल्प। अब इसका जो पल्प है ना उसको आपको क्या करना है, ये आपका जूस निकल गया, इस जूस को एक ट्रे लेकर आना, इस जूस को हम उसमें स्टोर कर लेंगे। ट्रे कौन सी? तो सिलिकॉन वाली ले आओ, स्पून भी ले आना, उसमें अभी इतना स्पेस नहीं। तो ये जो आपका पल्प है इसको अच्छे से खोल लो, इसको अच्छे से खोल लो और इसको धूप में ड्राई कर लो। धूप में ड्राई करने के बाद आप अपनी सब्जी में जिसमें भी खटाई का यूज करते हैं ना, आमचूर का, उसमें थोड़ा सा ये वाला पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपनी मेहंदी भिगोते हैं तो ये पाउडर उसमें डाल सकते हैं।
आप सुबह जब आप जूस लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका फाइबर भी आ जाएगा, तो भी ये पाउडर डाल सकते हैं। छोले जो आप बनाते हैं, छोले के जो ब्लैक कलर होता है उसमें प्लीज चाय पत्ती ना डालें या कोई और भी कलर ना डालें, उससे अच्छा आप ये चूरा डालें उसके अंदर, ये पाउडर डालें उसमें, तो आपके जो छोले ना बिल्कुल बाजार जैसे काले बनेंगे। मैं तो हमेशा मतलब छोलों में, मुझे पिछले 10 साल हो गए, मैंने कभी भी चाय पत्ती का पाउडर 10 क्या मुझे अगर मैंने शुरू में जब छोले बनाने चाहा था ब्लैक कलर के, तब मैंने 2 से 4 बार बनाया, पर मैंने जब चाय पत्ती के इतने मतलब नुकसान देखे, सोडा डालने से, चाय पत्ती डालने से इतना ज्यादा नुकसान था, तो मैंने वो छोड़ दिया। और ये आंवला तब से चल रहा है, मैं हर सर्दी में सुखा लेती हूँ, पाउडर बनाती हूँ और उसको यूज करती हूँ, तो और उसका टेस्ट भी आता है। तो आप इसे छोले में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं फेस के ऊपर। तो देखा, आम के आम गुठलियों के दाम, आपको जूस मिला, उसका पूरा जरा सा भी उसकी वेस्टेज नहीं की है। उसके बाद आपको ये जो पाउडर मिला है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, तो आप एक बॉटल में डालो, स्टोर करो, कैप बंद करो, फ्रिज में रखो, रोज डेली निकालो स्पून अपना 2-3 स्पून। अच्छा ये है, इसको कंज्यूम कितना करना है ये भी मैं आपको बता दूं। इसको 30 ml वंस अ डे आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा ना ले, और ml को 2 बारी में 3 बारी में जैसे भी बचाए वैसे बांट सकते हैं। 30 ml आप सोचोगे हर बार 30 ml कैसे हम अंदाजा करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। स्पून कहाँ है, स्पून रखे थे। जैसे बच्चों को हम देते हैं ना, वो जो दवाई देते हैं कैप आती है, वो 10 ml का होता है फुल भर के, तो 30 ml जैसे हम चावल राइस खाते हैं अपना, उसमें आपका अप्रोक्स 5 ml आता है। तो आप 5 ml आता है, इसके अंदर जैसे आप कितना खट्टा पी पा रहे हो, कितना शुरुआत में कैसे कर सकते हो, वो आप देख सकते हैं कि, तो आप इसको अंदाजा करके चलो 5 ml का, तो 30 ml तक लास्ट आप ले सकते हैं। 15 लो, 20 लो, 25 लो, वो आपकी मर्जी। फिर उसके बाद अब इसको स्टोर कैसे करना है, ये मेरा सिलिकॉन का ट्रे है, आप कोई सा भी ट्रे ले सकते हैं। इसका मुझे साइज अच्छा लगता है कि इसमें जो मेरी क्यूब्स आती है, मैं 2 क्यूब्स लेती हूँ और हो जाता है। फिर उसको इस तरीके से ये इस तरीके से आप इसे फिल कर लेंगे, और जब दिखा फिर इस तरीके से आप इसको स्टोर करो, साल भर तक आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ग्लास में डाल के पी सकते हैं। और अगर लास्ट वीडियो में मैंने बताया इस मैजिक फ्रूट के बारे में, जो आपको विंटर में जरूर कंज्यूम करना है, अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून पावर बढ़े, आप चाहते हैं आपके बाल लंबे घने चमकदार हो, आपकी स्किन में एजिंग इफेक्ट कम हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर के भरा है। विटामिन सी की बात करूं तो नींबू से ज्यादा है, इसमें 30 नींबू के बराबर एक आंवले में मतलब इसका विटामिन सी मिल जाता है, और ऑरेंज से भी ज्यादा होता है, गुआवा से भी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, विटामिन सी जो होता है ना, बहुत जल्दी ना इसका जैसे हम जैसे भी कुक करते हैं तो इसका जो वो पावर होता है वो खत्म होता है, लेकिन इसको किसी भी तरीके से आप खाएंगे, इसमें इतना है कि वो खत्म नहीं होता। तो आप इसको पूरी सर्दी खाएं, जूस पिए, इसका पाउडर यूज में लाएं, इसका अचार बनाएं, इसका मुरब्बा बनाएं, किसी भी तरीके से करें, पर सर्दियों में इसका जरूर यूज करें। आपकी स्किन यंग होगी, आपकी स्किन से दाने पिंपल जितने भी होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। ये रियल में मैंने अपने ऊपर, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे फेस पे दाने पिंपल जो भी थे सब खत्म हो गए, पिगमेंटेशन खत्म हो गया है, स्किन ग्लो कर रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ, एक नए हैक के साथ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता। बाय, टेक केयर।